वेलकम बैक टू अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक करने लगे 11.8 फिजिक्स क्लास 10 नॉइस। ठीक है, तो नॉइस क्या है? शोर। अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में इसको बयान करूं तो हम इसको कहेंगे कि एनी साउंड विच इज़ अनप्लेजेंट फॉर द लिसनर इज कॉल्ड नॉइस, बट इन फिजिक्स देयर शुड बी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स। नंबर 1, हमारे पास जितनी भी नाखुशगवार आवाज़ें होती हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं? नॉइस बोलते हैं। उसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जो पहले हमारे पास ये है कि उसका कोई भी हमारे पास रिदम नहीं होता, यानी कि वो नॉन रिदमिक हमारे पास क्या होती है? साउंड होती है, जिसके लिए कोई रिदम में नहीं जा रहा होगा, ऊपर नीचे ऊपर। जब वो ऊपर नीचे हो रहा है, एक रिदम में नहीं है, तो कीप इन माइंड इसका मतलब ये हुआ कि उसका जो हमारे पास एनर्जी लेवल्स होंगे वो क्या हो रहा होगा? वो वेरिएबल हो रहा होगा। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होता है? वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है चेंज होगा एनर्जी की, जो भी उसके अंदर क्या होंगी? स्टेट्स होंगी। ठीक है, यानी कि ज़ाहिर सी बात है एनर्जी लेके चलती है एक वेव। शुरू दिन से मैं बता रहा था, उसके अंदर जो एनर्जी की लेवल्स के होंगे वो ऊपर नीचे हो रहे होंगे, एक सेम एनर्जी से नहीं जा रहा होगा, एक रिदम से नहीं जा रहा होगा। ठीक है, देन क्या है? जब एक सेम एनर्जी से नहीं जा रहा तो हाउ इट इज़ पॉसिबल कि वो एक सेम फ्रिक्वेंसी से जा रहा हो? तो वो अपने अंदर मल्टीपल, यानी कि मल्टीपल का मतलब यही है, वेरिएबल भी कह सकते हो, मल्टीपल डिफरेंट क्या करेगा? फ्रिक्वेंसी अपने अंदर क्या करेगा? लेके चल रहा होगा। ठीक है, मल्टीपल फ्रिक्वेंसी उसके अंदर होती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चौथा जो हमारे पास पॉइंट है वो ये है कि जब ये नॉन रिदमिक हो गया, जब एनर्जी स्टेट्स वेरिएबल हो गया, जब फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या हो गया? मल्टीपल हो गया, तो जो उसका इंटेंसिटी है, जो शिद्दत होती है, वो भी क्या हो जाएगी? वो भी तो सेम नहीं रहेगी। ठीक है, तो वो भी हमारे पास क्या होगी? वो भी मेरे पास इर्रेगुलर हो जाएगी। ठीक है, डिफरेंट वर्ड्स यूज़ किए हुए उसने, तो वहाँ पे इर्रेगुलर, यानी कोई रेगुलर एक तरीक़ाकार से उसकी शिद्दत नहीं जा रही होगी, वो शिद्दत जो उसकी इंटेंसिटी है साउंड की वो भी क्या होती जाएगी? वो भी चेंज होती जाएगी। तो ये चार हमारे पास नॉइस की क्या आ गई? हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स आ गई। अच्छा, इसके बाद जो उसका आपका जो बुक के अंदर नीचे वाला पोर्शन है उसमें से शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। और पहला शॉर्ट क्वेश्चन ये हो सकता है कि कौन से हमने साउंड को किन 2 मैनर्स में डिवाइड किया हुआ है? तो हमने 2 मैनर्स में डिवाइड किया। नंबर 1 हमारे पास है पीरियोडिक साउंड वेव्स। ठीक है, और दूसरा मेरे पास है नॉन पीरियोडिक साउंड वेव्स। ठीक है, मेरे पास जगह कम है तो सिर्फ मैं इतना ही लिख रहा हूँ। जो पीरियोडिक होता है, पीरियोडिक क्या ये भी हमें बताएं, वो सारी आवाज़ें जो हमें अच्छी लगती है, जो म्यूजिकल होती है, उन्हें हम क्या बोलते हैं? वो हमारा पीरियोडिक होती है। और उसकी एक रेंज है। रेंज क्या है? 15 हर्ट्ज से लेके अगर एक साउंड 4000 हर्ट्ज तक है तो इट्स मीन वो ठीक है, हमें चुभेगी नहीं। लेकिन अबव द दिस फ्रिक्वेंसी वो जितनी भी हमारे पास आ जाएंगी वो नॉन पीरियोडिक में आ जाएगी, और उससे हम क्या बोलते हैं? उसे हम नॉइज में ले लेते हैं कि यार वो चुभ रहा है। ठीक है, फिर एक और क्वेश्चन, शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये बन सकता है हमारे पास कि ये कैसे इफेक्ट कर रहा है? तो ये आपकी कंसंट्रेशन को इफेक्ट करता है नॉइस। ठीक है, और डिफरेंट साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आपके जो है बना सकता है, आप कंसंट्रेट नहीं कर सकते, फोकस नहीं कर सकते। तो ये बातें आप लिख सकते हो कि किस तरह इफेक्ट कर रहा है नॉइस। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन में बन सकते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट एक और हमारे पास जो है वो ये बन सकता है कि हम कैसे जो है नॉइस को रिड्यूस कर सकते हैं। यस, ये वाला क्वेश्चन। तो हम अपनी जो कार वगैरह है, जो हमारे पास व्हीकल्स है, उनको क्या करें? हम जितनी भी व्हीकल्स हैं उनको हम क्या करें? उनको हम जो कार्स वगैरह उनको हम क्या करें? मेंटेन करें। तो जाहिर सी बात है नॉइस पोल्यूशन कम हो जाएगी। देन फिर जो फैक्ट्रीज़ वगैरह है हमारे पास वो क्या होनी चाहिए? या जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वो दूर होना चाहिए। ठीक है, ताकि उनकी साउंड ना आए, लोगों तक ना आए, क्योंकि फिर वही बात हो रही है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम बन रही है। ठीक, कंसंट्रेशन की प्रॉब्लम बन रही है। और ढेर से ढेर हम क्या करें? ग्रो करें, क्या प्लांट करें? ट्रीज प्लांट करें। उससे क्या होगा? उससे ये होगा कि जब आवाज़ जाती है तो उनको साथ लग के वो आवाज़ आगे नहीं जाएगी। ठीक है, या उसको सॉफ्ट होके आगे हो जाएगी, तो इतना कानों पे जो है हमारे पास जो होगा वो नॉइस नहीं पैदा होगी। इज इट क्लियर? ओके। और जो हमारे पास डिफरेंट होम अप्लाइंसेस है जो वैसे यूज़ हो रहा है, वॉशिंग मशीन, अगर वैसे यूज़ हो रहा है तो उसको बंद कर दो ताकि नॉइस ना फैले। ठीक है, तो ये हमारे पास डिफरेंट वो थे सारे। और लास्ट एक चीज़ रहेगी, जो ग्राफ है इसका नॉइस का वो कुछ इस तरह का है। आप इसको ऐसे भी बना सकते हो, सपोज कर लो यूँ। ठीक है, ये डिफरेंट एनर्जी लेवल स्टेट हो रहा है। ठीक है, अचानक से वो कभी कम फ्रीक्वेंसी हो रहा है, कभी वो ज़्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ये मेरे पास नॉन रिदमिक है, तो इसका मतलब है ये अचानक से क्या हो रहा है? नॉइज़ हो रहा है। ठीक है, और इसका फ्रीक्वेंसी लेवल भी चेंज हो रहा है, इंटेंसिटी लेवल भी चेंज है, सब कुछ चेंज है। डन। लेकिन जो हमारे पास म्यूजिकल होता है, जो हम प्लेजेंट साउंड होता है, वो कुछ इस तरह होता है। प्रॉपर एक किस से जाएगा? एक रिदम से जाएगा। ठीक है, देखो एक रिदम है, बेशक ऊपर नीचे हो रहा है। ठीक है, लेकिन वो एक प्रॉपर रिदम से जा रहा है। इसके अंदर एक और साउंड भी हो सकती है किसी और चीज़ की। अगर हम गिटार बजा रहे, साथ पियानो भी आ गए, लेकिन वो भी एक रिदम में जा रहा होगा। ठीक है, ऐसे नहीं होगा कि वो इस रिदम में ना हो। ठीक है, वो प्रॉपर एक रिदम में होगा। तो ये म्यूजिकल है और ये नॉन म्यूजिकल है। तो होपफुली समझ आ गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन है
तो कमेंट सेशन में आगे पूछो, इंशाल्लाह मैं आंसर करूँगा। #पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।